अभी मैं क्या हुआ ना, कुछ दिनों पहले अपने एक दोस्त के यहाँ बैठा हुआ था। 2-3 दिन पहले उसके अपार्टमेंट से एक 16-17 साल की लड़की ने 19वां फ्लोर से जंप मार के खुदकुशी कर ली। मैंने उससे पूछा कि क्या रीज़न था। उसने ये बताया कि उसका बोर्ड का एग्जाम में शी कुड स्कोर ओनली 86% ऑफ मार्क्स। दैट्स इट। दुनिया में हो क्या रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। 86% ऑफ मार्क्स लेके लोग ऊपर से नीचे जंप कर देते हैं, अपना जान ले लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। क्या इसी को हम लोग शिक्षा बोलते हैं? शिक्षा का मतलब क्या मार्क्स होता है? जिंदगी का मतलब क्या मार्क्स होता है? और कुछ नहीं होता है। जीने का नाम है। कोई मार्क्स ये नहीं बता सकता है कि आप जिंदगी में कितना ऊपर जाओगे या कितना नीचे जाओगे। मेरा ये अपील है सारे स्टूडेंट्स से, ये कहने के लिए कि प्लीज आप लोग स्कोर कीजिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। एफर्ट दिल से होना चाहिए। आपका मार्क्स ये तय नहीं करता है कि आप जिंदगी में एक फेलियर के रूप में खड़े होते हो या एक विजेता के रूप में खड़े होते हो। एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों कि फेलियर सबके लाइफ में आता है और उस फेलियर को हम ही लोग नाम देते हैं। ये सब सोच की बात है कि हम लोग कोई भी इंसिडेंस को किस तरीके का रंग देते हैं अपने दिमाग में। 86-85% मार्क्स किसी के लिए कम है और वही किसी के लिए बहुत। हमारा एजुकेशन सिस्टम, मुझे ऐसा लगता है हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि लोगों को तैयार ही नहीं करते इस तरीके के इंसिडेंट्स को अपने दिमाग से खेलने का। मेरे को पसीने आ रहे हैं ये सोच के कि उस बच्ची ने क्या सोचा होगा कि ऊपर से कूदी मार दिया और अपनी जिंदगी। डिप्रेशन या डर या भय, फ्रस्ट्रेशन सबको होता है, मुझे भी होता है। जब मेरे पास इस तरीके का कोई इंसिडेंस हो जाता है, जब मैं बहुत दुखी होता हूं सो कॉल्ड अपने दिमाग से, तो मैं अपने शौक की तरफ जाता हूं, जो कि मेरा शौक है, दैट इज बाइकिंग। अभी यही इंसिडेंस मैं बता रहा हूं। इस इंसिडेंस को सुन के मेरे अंदर से मैं इतना झंझोर गया कि मेरे से रहा नहीं गया। मैं वापस आया घर में, फोगलू को उठाया और मैं निकल चढ़ा छोटे हरिद्वार की तरफ, गंगा जी में डुबकी लगा के अपना दिमाग को शांत करने के लिए। तो मैं बाइकिंग करते हुए इन उबड़ खाबड़ बिहान जंगल रास्ते से होते हुए मैं एक सीधे रास्ते को, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लेके पहुंच गया गंगे माता का दर्शन। जंगल वाले रास्ते से गया, उबड़ खाड़े वाले रास्ते से गया, ऑफ रोडिंग किया, ऑन रोडिंग किया, ट्रैफिक से गया, कहीं से भी गया, बट मैं सीधे रास्ते नहीं गया क्योंकि मुझे अपने साथ एक वक्त चाहिए था सोचने के लिए, उस इंसिडेंस के बारे में सोचने के लिए कि अगर इस इंसिडेंस या इस तरीके का कोई चीज़ मेरे दिमाग में बैठ जाए और मेरे को झंझोर के रख दे तो मैं उसको कैसे डील करूँगा। पसीने आ रहे मेरे को। अभी मेरे दिमाग में भी था कि मेरे दिमाग को शांत करना था, मेरे थॉट्स को सेटल डाउन करना था और कुछ ऐसा अटपटा सा चीज़ करना था जिससे कि मुझे शांति मिले। ये मेरा तरीका है फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, सो कॉल्ड वर्ड से बचने के लिए, अपने आप को बचाने। और फुल राइडिंग गियर के साथ मैं गंगा जी के अंदर डुबकी लगा के शांति से कुछ देर अपना टाइम बिताया। बिलीव मी, उस कुछ देर का उस अटपटे सा इंसिडेंस ने मेरे दिमाग को काफी हद तक शांत कर दिया। आसपास के लोग बोल रहे थे कि यार क्या पागलपंती है ये, पूरा जैकेट वैकेट पहन के अंदर, लेकिन कहीं पर ये लिखा हुआ है क्या कि हम लोग पूरे शर्ट, पैंट, टाई, सो कॉल्ड जैकेट या व्हाटएवर पहन के हम लोग पानी में नहीं जा सकते हैं? और अगर जाते हैं तो उससे क्या गलती है भाई? वो मेरे लिए अच्छा है, मैंने किसी का हानि नहीं किया और मैंने ये काम किया, तो इसमें क्या बुरा है? सोच के देखना ये बात। कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपने मेंटल वेलनेस के लिए वो चीज़ कीजिए जो कि आपके दिल को सुकून और दिमाग को शांत करे, लेकिन किसी को बिना हानि पहुंचाए हुए। ये तो भाई मेरा तरीका था अपना मेंटल सुकून को अपने पास रखने के लिए। आपका तरीका क्या है? ऑब्वियसली सुसाइड तो नहीं है। लाइफ बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, उसे बर्बाद मत कीजिए।
मैं एक ही चीज़ मानता हूँ, हमेशा मानता हूँ और हमेशा बोलता हूँ कि हमें ज़िंदगी में बहुत अच्छी तरह से जी लेना चाहिए। जो भी पल है उसको जी भर के जीना चाहिए, सो दैट बाद में ये मलाल ना रह जाए कि एक ज़िंदगी थी, जीनी थी और रह गई। बाय बाय। नहा लिया, मन को शांत कर लिया, ठंडा हो गया, अब चलेंगे अपन घर की तरफ। बाय बाय।